द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूँ। भारतीय जनता पार्टी जम के राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करती है। सेना के शौर्य के नाम के ऊपर वोट मांगने से भी पीछे कभी नहीं हटती है। आप हर भाषण सुन लें इनका, कहीं ना कहीं सेना का जिक्र कर देंगे और कहीं ना कहीं फौज के नाम पे, सेना के नाम पर वोट मांगने के लिए कह भी देंगे। लेकिन हकीकत क्या है आप जानते हैं? एक फौजी जो इस वक्त भारत की रक्षा कर रहा है, बर्फ में खड़ा हुआ, उसके ट्वीट ने पूरी पोल खोल के रख दी है। और खास तौर पे इस वक्त जब चुनाव होने वाला है, योगी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करके रख दी है। अतुल शुक्ला ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि यूपी पुलिस को टैग करके कि मैं यहाँ -15 डिग्री में रहकर देश की रक्षा कर रहा हूं, पर मेरी खुद की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा 2 साल से है। योगी आदित्यनाथ जी को 3 बार पत्र दिया। एफआईआर के 2 साल बाद कानपुर नगर पुलिस ने कहीं नहीं की कार्रवाई। नहीं, धन्यवाद डीएम साहब कानपुर का, बीजेपी उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है उनका धन्यवाद, और कुछ न्यूज एजेंसीज को टैग किया है नीचे। आप खुद सोचिए कि ये ट्वीट कितना घातक है। आज कि एक फौजी जो भारत की रक्षा कर रहा है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हो जाए, वो उसकी रखवाली करने के लिए -15 डिग्री में खड़ा है। लेकिन उसकी जमीन पर 2 साल से कब्जा हो चुका है। कहां पर? योगी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश के अंदर। उसने अपनी तस्वीरें भी डाली हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, बर्फ में खड़ा हुआ है, तस्वीर आपके सामने है। ये बर्फ है -15 डिग्री की। सबूत के तौर पे उसने ये बर्फ का फोटो भी लगाया है। साथ में एफआईआर की कॉपी भी अटैच की है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये एफआईआर को 2020 से 2022 हो चुका है। इसमें धाराएं भी लगाई गई हैं। 4 धाराओं का जिक्र किया गया है, 447, 448, 427, 506। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी धाराओं के बावजूद भी, जिसमें कुछ नॉन बेलेबल धाराएं हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई फौजी का कहना है कि अभी तक नहीं की गई है। 2 साल से मैं परेशान हो रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं। ये उसने डीएम तहसीलदार सदर कानपुर को जो चिट्ठी पत्राचार किया, उस तक की कॉपी लगाई है कि इसके बाद भी 1 साल होने वाला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कॉपी। और सबूत के तौर पर इस फौजी भाई ने अपने इलाके का -15 डिग्री का स्क्रीनशॉट लेके टेम्परेचर का भी डाला है कि देख लो मैं कितने बर्फ में हूं यहां पर देश की रक्षा करने के लिए, पर वहां मेरी जमीन की रक्षा कोई नहीं कर रहा है। यह है योगी सरकार का मॉडल। तो धन्यवाद दिया योगी जी को कि आपका बहुत शुक्रिया। तो आप सोच सकते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि वो बीजेपी की सरकार जो बार बार रात दिन सेना के शौर्य की बातें करती है, अपने चुनावी भाषण में सेना के नाम का दुरुपयोग करती है, उसकी असलियत क्या है और क्या हकीकत है कि एक फौजी को दर दर भटकना पड़ रहा है और फौजी का ये हाल है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि यूपी के अंदर आम जनता का क्या हाल होगा? आम इंसान यूपी में कितना परेशान होगा कि एक फौजी, एक सेना का जवान इतना परेशान है कि उसकी जमीन पर कब्जा है, लेकिन 2 साल से कोई सुधबुध नहीं है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुका है 3 बार, एफआईआर हुए 2 साल हो चुके हैं, डीएम को चिट्ठी लिखी है, लेकिन एक फौजी की जमीन छुड़ाने के लिए योगी सरकार के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ऐसा उसका आरोप है। तो आप सोचिए, पहली चीज तो इनकी पूरे राष्ट्रवाद की पोल खोलता है ये ट्वीट जो किया है एक फौजी ने, जिनका नाम है अतुल शुक्ला। और दूसरी चीज, ब्राह्मणों पे हो रहे अन्याय की भी पोल खोलता है उत्तर प्रदेश के अंदर ये ट्वीट एक फौजी का, और हकीकत खोलता है जंगल राज की कि कैसा जंगल राज चल रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि आपको लगे कि किसी सैनिक को, किसी फौजी को वहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, मुश्किलों में है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहूंगा 2-3 दिन पहले, 11 जनवरी कल की बात है, अमर उजाला ने छापा है, मथुरा में फौजी के साथ बर्बरता। मथुरा उत्तर प्रदेश का है। मथुरा के अंदर मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत हालत बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहां देखिए कि फौजी के साथ क्या हो रहा है। मथुरा में फौजी के साथ बर्बरता, गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा, पैर में घोंपी नुकीली रॉड। अब आप सोचिए कि ये छुट्टी के दौरान जब एक फौजी अपने घर पहुंचा है मथुरा, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जंगल राज ऐसा बना है कि उसको गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा है और पैर में उसके नुकीली रॉड घोंप दी है। क्या कहेंगे आप इसको? उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान तो सुरक्षित है ही नहीं, अब सेना के जवान भी सुरक्षित नहीं है। कुछ महीने पहले मैंने आपको एक बार ये जिक्र भी किया था इस न्यूज़ का, आज तक ने छापी थी जो
आज तक ने लिखा था कुछ महीने पहले, यूपी रिटायर्ड फौजी को पुलिस वालों ने थाने में लाठी डंडों से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। कंत्युष्टि में जा रहे थे एक फौजी जो रिटायर्ड हैं, उनको पीलीभीत पुलिस ने थाने के अंदर बुलाया और थाने में लाठी और डंडों से पीटा। जब वीडियो वायरल हुआ था तो बड़ी फजीयत हुई थी। ये है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सेना के जवानों का हाल। ये है योगी सरकार का सेना के जवानों का सम्मान। क्या इसके बाद भी ये सेना के नाम पे वोट मांग सकते हैं? क्या शर्मिंदगी की बात नहीं है? क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, आपको एक और बात याद होनी चाहिए कि कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसने बताया था कि एक व्यक्ति के जिसके 2 बेटे सेना में हैं, एक डोकलाम में पोस्टेड है और दूसरा अयोध्या में पोस्टेड है, उन दोनों फौजियों के पिता को जमीन के विवाद के मामले के अंदर थाने बुलाकर पुलिस ने कितना बेरहमी से मारा था और ये कोशिश की गई थी कि वो जमीन छोड़ दे। एबीपी ने लिखा भी, थाने बुलाकर सिपाही ने फौजी को पीटा। ये दूसरा विवाद था। वो विवाद जो है ये तो एक अलग है, बताऊंगा उसको। ये एक और है, जब एक फौजी को थाने में बुलाकर पीटा गया था। ये रायबरेली की खबर थी। थाने बुलाकर सिपाही ने फौजी को पीटा, जमीन विवाद मामले में कर रही लीपापोती। अब आप खुद सोचिए, ये तो एक था, ये सेना के जवान को ही मारा। अब जवान दो फौजियों के पिता की जो हालत की वो दैनिक भास्कर ने छापा था और ये छापा था, गाजियाबाद पुलिस ने फौजियों के पिता को पट्टों से पीटा। हत्याकांड में पूछताछ के बहाने 3 दिन कस्टडी में रखा, छोड़ते हुए कहा बाहर कुछ मत बताना, बर्बरता के निशान। ये उस दोनों फौजियों के पिता ने अपने हाथ को दिखाया था। इसमें लिखा है भास्कर में, गाजियाबाद में पुलिस ने 2 फौजियों के बूढ़े पिता को 3 दिनों तक कस्टडी में रखा। आरोप है कि हवालात में पुलिस वालों ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो इनके तथाकथित फर्जी राष्ट्रवाद को बयान करती हैं। इनकी फर्जी सेना के नाम पर वोट मांगने के जो चाल है, साजिश है, उसको बेनकाब करती हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं भाजपाई, ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं भाजपाई, ये बहुत बड़ा सेना को ताकत देने वाले लोग हैं, तो योगी सरकार में हमारे जवानों की क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आप देख सकते हैं। वो आपके सामने है। बर्फ में खड़ा हुआ तस्वीर भेजनी पड़ रही है फौजी को कि भैया मैं देश की रक्षा कर रहा हूँ, मेरे परिवार की और मेरी ज़मीन की रक्षा भी तो कर ले योगी सरकार। 2 साल से कब्जा हो गया है मेरी ज़मीन पर, मैं देश को कब्जा होने से बचाऊं, देश की ज़मीन पर कब्जा होने से बचाऊं, लेकिन योगी सरकार का बहुत धन्यवाद कि वो मेरी ज़मीन को नहीं बचा सकते, नहीं छुड़ा सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इनकी पोल आप भी खोलिए, ज़रा आगे तक इस वीडियो को फैलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि हालात असली क्या हैं और क्या बताए जा रहे हैं। साथ में आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ इस लिंक को कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।